अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए 3 बहुत अहम ख़बरें हैं और वो तीनों ख़बरें ऐसी हैं जिनको सुनकर आपकी मालूमात में बहुत इजाफ़ा होगा। उनमें से 2 ख़बरें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकुन हैं और एक और वो ख़बर है जिसकी इंटरनेशनल सतह पे बड़ी अहमियत है। एक ख़बर तो जनाब कोई जो नई हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान के अंदर, उन्होंने एक ऐलान किया है कालअदम TTP के ख़िलाफ़ और उससे लातल्लुक़ी का ऐलान किया। उसकी कुछ तफ़सीलात से आपको आगाह करेंगे। फिर जनाब एक ख़बर और है कि वो जो आपको पता है एक अमेरिकन दोशीज़ा सिंथिया डी रिची साहिबा जो काफ़ी मशहूर हुई पिछले दिनों कुछ स्कैंडल्स के हवाले से, वो जनाब गनूदगी की हालत में अस्पताल पहुंचाई गई हैं। वो क्या माजरा है, और फिर उसके बाद हम आपको एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर देने वाले हैं। वो एक्सक्लूसिव ख़बर भी जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो नया रजीम आया है उनकी पाकिस्तान के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कोई वक्त उनका पाकिस्तान में आया है, किन लोगों से मिला है वो हम आपको बताएंगे। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसकी नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। पाकिस्तान में बहुत तशवीश की लहर पाई जाती है, कुछ समझ नहीं आती कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में तब्दीलियाँ हुई हैं उसके पाकिस्तान के ऊपर जो असरात पड़ने जा रहे हैं उसके हवाले से हर मुहिब वतन जो पाकिस्तानी है वो तशवीशनाक नज़रों से सारे मामले को देख रहा था और देख रहा था कि जो नई रजीम आई है वो पाकिस्तान के लिए कैसा ट्रीट करती है। तो आज जो है उनके एक तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है जो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा खुशकुन और तसल्ली बख्श बयान है। उससे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ मुहब्ब वतन हलकों के अंदर भी एक खुशी की लहर दौड़ गई और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे हैं उन्होंने भी काफ़ी रिलीफ महसूस किया होगा। वो ये है कि उन्होंने ऐलान ये किया है कि जी जो पाकिस्तान के अंदर कालअदम TTP है उसके लिए उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है और उन्होंने इस पॉलिसी का ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ये एक बहुत अच्छा ऐलान हम इसको कह सकते हैं और अगर वो अपनी इस बात को पूरा करते हैं, जैसा कि लगता है ऐसी है कि वो अपनी बात को पूरा करेंगे, ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी है और साथ ही साथ भारतीयों के लिए ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। भारत वाले बेचारों के लिए तो आजकल हर रोज़ एक नई बुरी खबर आती है, तो उसके साथ ही एक बुरी खबर उनके लिए ये भी आ गई। अच्छा, जो आज मेरे पास दूसरी खबर है उसका ताल्लुक भी किसी तरीके से भारत के लिए बुरी खबर ही है। वो ये है कि एक अमरीकी दोशीज़ा सिंथिया डी रिची जो एक सोशल मीडिया ब्लॉगर समझी जाती हैं और पाकिस्तान के अंदर ही रिहाइश पजीर हैं काफ़ी अच्छे से। आपको याद होगा कि उन्होंने एक ज़माने में भी जब पीपल्स पार्टी का दौर हुकूमत था तो ना सिर्फ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के जो यूसुफ़ गिलानी साहब थे उनके ऊपर कोई गैर महज़ब किस्म के इल्ज़ाम आयद किए थे, बल्कि उन्होंने जो उस वक़्त के वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक साहब उनके ऊपर भी खासे संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। उसके बाद ये भी पता चला कि वो पाकिस्तान के अंदर उनकी रहाइश की मुद्दत ख़त्म हो गई है, फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गई और उसके बाद से फिर कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। लेकिन अब पता चला कि जनाब वो तो यहाँ इस्लामाबाद में रह रही हैं और जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव है उसके अंदर उनका फ्लैट है। आज जो पोलियो क्लिनिक का हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, वहाँ पर आज दोपहर को उनको लाया गया और उनके एक पड़ोसी जो थे वो उनको नीम गनूदगी की हालत में लेकर आए, जिस पर पोलियो क्लिनिक के इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला की। जो थाना सेक्रेटरीट था, मुतल्लिका पुलिस थी, वो वहाँ पहुँच गई और उस पुलिस की मौजूदगी में जो सिंथिया डी रिची ने जो बयान दिया है वो बहुत तशवीशनाक है। उन्होंने ये कहा है कि जी मैं अपने फ्लैट में मौजूद थी तो 2 अफराद मुझसे मिलने के लिए आए जो कि भारतीय थे और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पाकिस्तान के लिए काम करना छोड़ दें। अब इसका मतलब तो वो अब मज़ीद तफ्तीश होगी तो पता चलेगा, लेकिन उन खातून का ये कहना है कि उन्होंने ये बात उनकी नहीं मानी, जिसके बाद उन दोनों ने उनको कोई नशा आवर चीज़ दी जिसके बाद से उन पर गनूदगी तारी हो गई और फिर अब उनको हस्पताल लाया गया है। अस्पताल इंतज़ामिया ने ये किया है, डॉक्टर्स ने ये किया है कि जी उनका फौरी तौर पर उनका मैदे को वाश किया गया है और उनके मैदे के से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वाश करने के दौरान उनके नमूने लेकर वो जो पंजाब टेस्टिंग फ्रांसिक लैब कह लें या ड्रग टेस्टिंग लैब कह लें उनको भिजवा दिए गए हैं वो नमूने। अब उन नमूनों के आने के बाद पता चलेगा कि उनको जो भी नशा आवर दी गई चीज़ वो क्या थी या वो कोई जहरीली चीज़ थी। बहरहाल जो कुछ भी था, लेकिन सिंथिया डी रिची आखिरी इत्तला तक अभी तफसीली बयान देने की पोजीशन में नहीं थी और डॉक्टर से ये कहना था कि अब वो तफसीली बयान देने की पोजीशन में होंगी तो फिर वो उनको अलाउ करेंगे कि पुलिस जाके उनका बयान रिकॉर्ड कर ले। इसके साथ ही जनाब एक और जो अहम खबर है, जो एक्सक्लूसिव खबर है जो पाकिस्तान के अंदर अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, वो ये है कि जनाब एक जो मौजूदा रजीम है अफ़गानिस्तान की उसका एक
4 رکنی وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے. پاکستان کے اندر وہ کافی ساری شخصیات سے ملاقات بھی کر چکا ہے. گزشتہ روز بھی وہ لاہور پائے گئے ہیں. آج بھی سنا ہے کہ وہ لاہور تھے اور جو بہت ساری انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات جو ہے وہ جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں لیاقت بلوچ صاحب, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ بھی ان کی کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن یہ دو چیزیں کہ ایک طرف جو اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سرزمین افغانستان کی استعمال نہیں ہونے دی جائے گی, اور جو پاکستان کے اندر کالعدم تنظیم ہے اس کو وہاں پر پناہ نہیں دی جائے گی, ٹھکانے نہیں بنانے دیے جائیں گے. یہ بہت اچھا اعلان ہے. دوسری طرف جو ان کے وفد پاکستان آ کر پاکستان کے اندر مختلف شخصیات سے مل رہا ہے, اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہنا بہت ضروری ہے کہ جب سے وہاں پہ نئی حکومت بنی ہے تب سے جو بھارت میں رونا دھونا جاری ہے. آپ ان کے مختلف چینلز دیکھ لیجئے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دیکھ لیجئے, وہاں پر ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے, ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے. کوئی اشرف غنی کو بدوائیں دے رہا ہے, کوئی اس کی بے وفائی کا تذکرہ کر رہا ہے, کوئی پاکستان کے اوپر مختلف جو الزامات عائد کر رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ جو آج کی 2 خبریں ہیں, ایک تو موجودہ حکومت جو افغانستان کی ہے ان کا جو تازہ بیان ہے, اس سے بھارت میں یقیناً مایوسی کی فضا ہوگی, کیونکہ ان کو تو بڑی امیدیں تھیں اور انہوں نے پہلے ان کے جو اقتدار حاصل کرنے سے پہلے ان کے ساتھ مذاکرات وغیرہ بھی کیے تھے. لیکن بیک وقت انہی کے خلاف بمباری کے لیے انہوں نے اشرف غنی رجیم کو جو فضائی بمباری کے لیے جو نہیں ہے وہ گولہ بارود بھی فراہم کیا تھا. سو یہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. سو یہ سچویشن اب سامنے آ رہی ہے کہ جو اب وہاں پہ رجیم آئی ہے ان کا رجحان ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف ہے, جس کی بھارت کو اس کی بہت بڑی ناکامی محسوس ہو رہی ہے. اور اوپر سے سنتھیا ڈی ریچی ان کے پاس انہوں نے بندے بھیجا تھا کہ جو 2 بھارتی تھے وہ ان کو جا کے کچھ کہیں گے کہ شاید وہ پاکستان کے خلاف کام کروانا چاہتے تھے, لیکن ان کو ناکامی ہوئی. اور لیکن اب جب سنتھیا ڈی ریچی بیان دینے کی پوزیشن میں آئیں گی تو یہ بیان کوئی معمولی بیان نہیں ہے جس میں صرف ایک خاتون کو کوئی نشہ آور چیز دینے کی بات نہیں ہے. اس خاتون نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ جو 2 افراد اس کے پاس آئے وہ بھارتی باشندے تھے. تو بھارتی باشندے پاکستان کے دارالخلافے میں ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر جا کر ایک خاتون سے ملتے ہیں, غیر ملکی سے, امریکن نیشنل خاتون سے, اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں یا پاکستان کے حق میں کام کرنے سے اس کو روکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کی تفتیش کرنا بہت ضروری ہے. ابھی تک اسلام آباد پولیس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس حوالے سے کوئی بات کر سکے, کیونکہ ان کی بھی تفتیش وہیں پر کھڑی ہوئی ہے جہاں سے یہ خاتون جو ہے وہ مبینہ طور پر بے ہوش ہوئی ہیں. اب وہ ہوش میں آئیں گی تو پھر بات آگے بنے گی. بہرحال یہ 3 خبریں تھیں جی, ایک ان کے ترجمان کا بیان, دوسرا سنتھیا ڈی ریچی کے ساتھ جو حالیہ واقعہ ہے, اور تیسرا یہ جو 4 رکنی وفد کی پاکستان میں ملاقاتیں ہیں. یہ ہم نے آج آپ کو ایکسکلوزیو خبر دی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.